तुम पीछे क्यों खड़े हो? भैया सामने बैठो, बैठना है तो सामने बैठना, पीठ पीछे नहीं बैठना, उनकी बराबर से टिक करके नहीं बैठना। ये दुनियाचार होता, कोई कुछ कहेंगे तो हमें सामने क्या है ना। और दूसरी बात, हमेशा हमारे गुरु ने हमें नैतिक शिक्षाओं में दिया कि कभी गुरु डांट भी देते हैं और अपनी कुछ भी गलती नहीं होती है। ये समझना, अपनी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी उन्होंने तुमको क्या कर दिया, डांट दिया, तो तात्कालिकता में उनसे बहस नहीं करना, अपन को क्या करना, ठीक है हम इस गलती का क्या करेंगे, सुधार करेंगे। जब कभी देखो कि अच्छे मूड में हो, प्रसन्न चित्त हो, तो उनको धीरे से बता देना, आचार्य मैंने ऐसा नहीं किया था, अब पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। तो ऐसे शास्त्रा में कहोगे तो बात क्या हो जाएगी, सिलट जाएगी। और यदि तात्कालिकता में बहस करोगे ना तो बात क्या हो जाती, बिगड़। दूसरी बात, नैतिक शिक्षा के आधार पर विनय धर्म ये है, गुरु से कभी नजर नहीं मिलाना। गुरु से कभी जब कोई चीज आपको डांटते, कुछ भी कहती है, तो अपनी निगाह कहां रखना, अपनी निगाह अपनी नीचे रखना, उनसे नजर नहीं मिलाना और विनय से हाथ जोड़ करके जी कर कह के जवाब देना। क्या जी कह करके जवाब देना। ये अच्छे गुरुकुल में अच्छे संस्कार अच्छे शिष्यों के लिए मिलते। यही सब दुनियाचार तीर्थंकर प्रगति के बंधे में क्या होता है, क्या बनता है। और इसीलिए ध्यान रख के चलना कि गुणभद्र स्वामी महाराज जो है ना, गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन नाम के ग्रंथ में बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने ये लिखा, अति परचतेषु अवज्ञः। क्या लिखा, बोलो क्या लिखा, अति परचतेषु अवज्ञा। जहां अति परिचय हो जाता है वहां पर व्यक्ति मर्यादा रखना वहां पर मर्यादा भूल जाता है ना। गुरु के लिए हमेशा गुरु मान करके चलना। नहीं महाराज जी तो हमारे दोस्त की तरह रखती, हमको क्या है, दोस्त की तरह रखती, भाई की तरह रखती, वो तो पिता की तरह हमारे लिए रखते हैं। परंतु ये ध्यान रख के चलना, वो उनका वात्सल्य है, वो उनकी कृपा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी मर्यादा क्या हो जाओ, है ना, सारी मर्यादा है भूल जाओ। भैया वो तुम्हें कैसे ही रखते हो, लेकिन मित्र का व्यवहार अलग होता है, भाई का व्यवहार अलग होता है, और गुरु का व्यवहार क्या होता है। गुरु की मर्यादा हमें, उनकी महिमा, अगर हम गुरु की महिमा को बढ़ा नहीं सकते, बोलो हाँ, तो यदि हम गुरु की महिमा को बढ़ा नहीं सकते तो उनकी महिमा को कम से कम घटाएं। उनकी गरिमा को बढ़ा नहीं सकते हैं तो उनकी गरिमा को हम कम ना करें। उनके विनय के साथ चार लोगों के सामने हम होते हैं, शिष्टाचार के साथ बिल्कुल दूरी बना करके बैठो, जिससे लोगों को नहीं, है ना। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, गुरु माने होता है भारी। क्या होता है गुरु माने, क्या होता है गुरु माने, क्या होता है भारी, है ना। उसका भारी का जिससे सब दब जाते उसका नाम क्या है, गुरु। कई बार लोग बोलते डर लगता है, बोलो क्या लगता है, डर लगता है। तो किससे डर लगता है बताओ। ये सब विनय की परतें हैं, ये क्या है, सब विनय की परतें हैं। बोलो डर किस चीज से लगता है, खुले मन से बोलो। आपको मैंने आज अभयदान दिया, बोलो आज मैंने आपको अभयदान दिया, सब आपकी छूट है आज, बोलो डर किस चीज का लगता है। अरे बोलो ना, डर किस चीज का लगता है, कि महाराज गुस्सा ना हो जाए, महाराज डांट ना दे, है ना, नहीं, है ना, कोई शराब ना दे दे महाराज, तो क्या एक बोतल में भर लेके घूम रहे कि तुमको 2-4 क्वास शराब देना है? जो किसी को शराब देता है वो सच्चा मुनि हो ही नहीं सकता है। बोलो, जो किसी को शराब देता है वो सच्चा मुनि कभी हो ही नहीं सकता है। भैया सोना अग्नि में गिरने के बाद ही चमकता है और मेहंदी घिसने के बाद रंग लाती है। सोना तपने के बाद रंग लाता है, मेहंदी घिसने के बाद रंग लाती है, चंदन घिसने के बाद महकता है। डर इसलिए नहीं लगना कि महाराज कुछ कह देंगे, अभिनय से डर लगना चाहिए। किससे, मेरे द्वारा उनका किसी भी प्रकार से अभिनय ना हो जाए। बोलो मेरे द्वारा उनका किसी भी प्रकार से अभिनय ना होना ही विनय है। बोलो अभिनय ना होना ही क्या है,
अविनय ना होना ही हमारा सबसे बड़ा कौन सा धर्म है? हमारा सबसे बड़ा विनय धर्म है। अविनय हमारा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। यही सबसे बड़ा क्या है? विनय धर्म। ही सबसे बड़ा विनय धर्म होता है। उनसे जब भी बात करें, कोई प्रश्न पूछे तो क्या करें? सबसे पहले हाथ जोड़ना। बोलो क्या करना? सबसे पहले हाथ जोड़ना, आप कह करके बोलना, आशीर्वाद की कामना करना और हमेशा क्या करना? ये बात रखना कि गुरुवर अपनी कृपा बना करके रखना। बोलो क्या? गुरुवर अपनी कृपा, बोलो अपनी कृपा बना के रखना। हमेशा आशीर्वाद, बोलो हमेशा आशीर्वाद। हम आए या ना आए, बोलो हम, हाँ हम आए या, हाँ बोलो बोलो, आप तो सब छूटे आज। बोलो हम आए या ना आए, अगर कोई आए तो हमको हाँ आशीर्वाद भेज देना। अरे कितने लोगों के लिए आशीर्वाद, रेवती रानी के लिए मुनिराज ने आशीर्वाद भेजा था कि वहां मथुरा जा रहे श्रावक, तो रेवती रानी को आशीर्वाद बोल देना। ऐसे ही महाराज जी कोई भी आए तो हमको भी आशीर्वाद कह देना। फलानी भाई गीताबाई को, बोलो गीताबाई को आशीर्वाद बोलना, पुनीताबाई को आशीर्वाद बोलना। महाराज जी आप आशीर्वाद भेज जाना, क्योंकि हम तो ग्रस्त हैं, बहुत झंझटे हैं, झंझटों में हम आपको भूल जाए, पर आप हमको, बोलो आप हमको, बोलो आप हमको मत भूलना। भैया एक आपसे प्रार्थना है, हम आपको नहीं भूलेंगे, हम आपको नहीं भूलेंगे, लेकिन आप एक हमको माला बनवा के दे दो। 2-4 लोगों ने तो दे दी मुझे एक माला दे दी, एक माला बनवा के दे दो। जो जो हमको माला देगा उसके नाम की माला में जपता रहो। ओम नीम पवन चूड़ीवाल स्वाहा, ओम नीम पवन चूड़ीवाल। एक बड़ी अच्छी माला बना के दे दो। जम्बू काका लाए हो माला क्या? सब एक माला बनवा के दे दो तो हम जपते रहेंगे। अगर नई नैया डूबती होगी तो डूब जाएगी। अरे भैया ये भावना रखना कि आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना के रखना, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, और हम प्रयास करेंगे आपके चरणों तक पहुंचने का। हम आप तक प्रयास करेंगे आपके चरणों तक पहुंचने का। ऐसी कृपा, ऐसी भावना लोग व्यक्ति भाते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे लिए मिलता रहे। और निश्चित मान करके चलो कि जिन पर क्या है, लोग जो भक्ति करते हैं पागलों की तरह, बोलो जो गुरु की भक्ति करते हैं, हाथ उठा के, जो गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर कृपा बरसती है बादलों की, उन्हें मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। मांगते वो हैं जिन्हें शंका है, बोलो मांगते वो है जिन्हें शंका है, जिन्हें डाउट है। सब्र का फल हमेशा नहीं होता है। सब्र का फल, बोलो सब्र का फल, अरे कहो सब्र का फल, अरे कहो पिछी का परिवर्तन के दिन हम इकलौते थे, बोलो पिछी का परिवर्तन के दिन हम इकलौते थे। सबने पीछी भेंट की और हमने कमंडल, सबने पीछी भेंट की, हमने कमंडल भेंट किया। भैया अपना अपना शब्द का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। यहां मांगने की जरूरत, मांगते वो है जो भिखारी होते हैं, पुजारी कभी मांगते, बोलो पुजारी कभी मांगते नहीं है। जिन्हें बिन मांगे ही मिल जाता है, फिर उन्हें मांगने की जरूरत, उन्हें मांगने की जरूरत। जो बिना मांगे मिलता है, बोलो जो बिना मांगे मिलता है वो दूध की तरह होता है। अच्छे से बोलो, जो बिना मांगे मिलता है वो दूध की तरह होता है। जो मांग करके लिया जाता है वो पानी की तरह होता है, और जो छीन करके लिया जाता है वो खून की तरह होता है। तीनों में एक्शन चेंज हो गया। बोलो जो बिना मांगे मिलता है, बिल्कुल जो बिना मांगे मिलता है वो दूध की तरह होता है। जो मांग करके लिया जाता है वो पानी की तरह होता है, और जो छीन करके लिया जाता है वो क्या होता है? खून की तरह होता है। बच्चे को दूध बिना मांगे मिलता है जी सरकार,
बच्चे को दूध, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे दूध पिलाती, बिना मांगे मिलता है। और मुनिराज के लिए आहार बिना मांगे है ना मिलता है ना, वो लेना नहीं चाहते हैं पर लोग उन्हें क्या करते हैं, देते हैं। इसलिए जो बिना मांगे मिलता है वो दूध की तरह होता है। छोटा बच्चा मांगता नहीं है, उसे बिना मांगे मिलता है, आनंद होता है। जो मांग करके लिया जाता है वो पानी की तरह होता है। घर में लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, एक माला दे दो है ना, एक ब्रासलेट दे दो है ना, एक किताब दे दो, एक पेन दे दो ना, आपका क्या घट जाएगा। वो पीछे लगते रहते हैं। और दे भी दिया तो वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो अगर आपने नहीं दिया ना, आप जंगल जाओगे मैं उठा के ले जाऊंगा। वो छीन करके जो ले करके जाता है, छीनता है, वो रक्त जैसा होता है। जैसे रावण ने सीता को छीन करके लिया तो अंत का परिणाम क्या निकला, अंत का परिणाम क्या निकला, कौरवों ने पांडवों से राज्य छीनना चाहा, उसका परिणाम क्या निकला कि महाभारत हुआ। जो वस्तु छीन करके लोगे वो खुद को भी दुखदाई होगे, दूसरे को भी दुखदाई होगी। इसलिए बिन मांगे मोती मिले, बोलो जी, बिन मांगे मिले ना भीख है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख है ना, मांगने से भीख नहीं मिलती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो मांगने से भीख नहीं मिलती है। बड़े हुए तो, बोलो, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे है ना, फल लागे अति दूर। बड़े हुए तो क्या हुए, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, चढ़ गए तो माला माल और नीचे गिरे तो चकना, पा गए तो माला माल और नीचे गिरे तो चकना चूर। ये छीन करके कोई वस्तु नहीं लेना, बोलो, छीन करके। भाग्य में होगी तो भाग करके आएगी, और भाग्य में नहीं होगी तो यहां से भाग करके है ना, भाग करके यहां से चली जाएगी। भाग्य में होना चाहिए, बोलो, भाग्य में होना चाहिए तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी। इसी प्रकार से आशीर्वाद जो बिना मांगे मिले वो दूध की तरह, बोलो, जो वो दूध की तरह, मांग के लिया वो पानी की तरह, वो खींच करके जबरदस्ती सिर पर हाथ रखवा लिया, हमारा रख तो दो, पकड़ के पीछे दे करके जबरदस्ती मारा, रख तो दो। आपका क्या बिगड़ा जा रहा, ऐसी अगर रखवाइए तो वो तुम्हें वरदान सिद्ध नहीं। इतनी तुम काबिल बनो, इतने तुम काबिल बनो, इतने योग्य बनो, इतनी योग्यता रखो कि तुम्हें किसी भी चीज की मांगने की आवश्यकता ना पड़े। इतना विनयाचार है, सब चीजें ठीक है तो अपना हाथ लगा लीजिए, है ना। अगर बैठना, कभी गुरु को पीठ दे करके नहीं जाना, कभी उनको पीठ नहीं दिखाना, किसी भी प्रकार से उनका अभिनय नहीं होना चाहिए, है ना। किसी प्रकार से क्रोधित होकर के है ना कुछ भी बोलना, भूल करके निंदा तो कभी करना ही नहीं चाहिए, है ना। कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्या है, और अपना ज्ञान कभी गुरु पर लगाने की कोशिश है ना, कोशिश नहीं करना अपना ज्ञान गुरु के ऊपर अपना, है ना, अपने कोशिश मत करना इस चीज के लिए। भैया विनयाचार मतलब होता है कि विनय के साथ बोलना, विनय के साथ है ना उठना, विनय के साथ चलना, है ना, उनके साथ में विनय के साथ बोलना, जी कह करके बोलना, उनके पीछे चलना, विनय से हर बात करना। आपने आपकी आज्ञा, बोलो, आपकी, आप जैसा चाहेंगे वही होगा, आप जैसा चाहेंगे वही होगा। आपकी जो आज्ञा, बहुत सारी चीजें रहती, आप नहीं ऐसा करना है, तुम निर्णय लेकर के आए तो हमसे पूछने की, हमने ऐसा फाइनल कर लिया है, अब फाइनल कर लिया तो उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता, ठीक है भाई। और यदि हाँ आप बताइए कैसा कार्यक्रम करना है, हम सबका विचार ऐसा है, तो इस प्रकार से भावना अपनी व्यक्त की जाती है। क्या अपनी भावना ऐसी व्यक्त की जाती है। गुरुओं की कृपा से ही आज जितने लोगों के पास पैसा है, ये 100% जितने लोगों के पास पैसा है, धन संपन्नता है, वो विनय संपन्नता का ही परिणाम है। किसका, किसका, जो धन संपन्नता है वो विनय संपन्नता का ही परिणाम है। विनय के लिए दिया दर्शन विनय,
ज्ञान विनय, चारित्र्य विनय, तप विनय, उपचार विनय। दर्शन विनय का मतलब क्या होता है कि सम्यक दृष्टियों का विनय करना, निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करना। दर्शन, भगवान का दर्शन विनय पूर्वक करना। इस प्रकार से सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करना, 25 प्रकार के दोषों से रहित होकर के दर्शन ज्ञान विनय, शास्त्रों का विनय करना। बोलो सबसे ज्यादा अभिनय किसका होता है? बोलो सबसे ज्यादा अभिनय, कोने कोने से आवाज आए, सबसे ज्यादा अभिनय किसका होता है? शास्त्र का। कैसे? मान लो इधर देखो, जिनवाणी लिए पूजन की, उसी पर डिब्बा रख दिया, उसको विनय से रखना। कोई पन्ना अपने द्वारा फटना नहीं। अगर किसी शास्त्र का पन्ना अपने द्वारा फट जाता है तो मालूम है जितना पाप मूर्ति को खंडित करने में लगता है, उतना ही पाप किसी शास्त्र के फट जाने पर लगता है। वेस्टर्न में रखना, उसको लपेट के, जहां से उठाया वहीं पर यथास्थान रखना। मुनियों की वैयावृत्ति की आपने? बोलो हाँ बोलो। आचार्य की वैयावृत्ति की, मुनि की वैयावृत्ति की। वैयावृत्ति का मतलब क्या होता है? भैया उन्हें कोई परेशानी है तो उसको दूर करना। इसी प्रकार से शास्त्र की भी वैयावृत्ति होती है। अगर शास्त्र फट रहा है तो ऐसे समय उस फटे हुए शास्त्र पर जिनवाणी चढ़ाना, उस पर कवर चढ़ाना, बेष्टन लगाना, उसे व्यवस्थित करना, इसका नाम शास्त्र की वैयावृत्ति। तो शास्त्र के लिए चूहा खा रहे हैं, उनके लिए विनय के साथ में शास्त्र को रखना, ये शास्त्र का विनय है। और जो शास्त्रों का ज्ञाता है, उस शास्त्रों का जो ज्ञाता है, उस शास्त्र का भी, उन ज्ञानियों का भी क्या करना? विनय करना। इसका नाम क्या है? ज्ञान विनय। इसका नाम क्या है? इसका नाम। घर में शास्त्र है तो क्या करना उनका? बोलो घर में शास्त्र है तो क्या करना उनको? पढ़ना। लेकिन क्या करें, कहां रखें इन शास्त्रों के लिए? है ना, जगह नहीं ना। क्या करें? एक काम करो, सबको इकट्ठा कर लो, कार्टून में रख देना, तो खाना मंदिर में रखाएंगे। अब वो देखा हुआ, अब और भी निकले, चलो थोड़े से शास्त्रों हाथी वाले मंदिर में भी रख दो, वहां भी रखाएंगे। अब क्या करें? फिर महाराज जी आपको शास्त्र चाहिए, एक बक्सा भर रखे, हमारे पर शास्त्र रखे, एक बक्सा भर आपको चाहिए, वो आपके काम के होंगे। महाराज कह रहे नहीं चाहिए भैया। नहीं आप पढ़ना। जबरदस्ती कमरे में रखे और घर जाके क्या बोले? अच्छा रहा, घर का कचरा साफ हो गया। क्या हो गया? अब बुद्धि खराब नहीं होगी तो क्या होगा?